श्रीमद् भागवत की कथा को देने वाले भी नारायण, लिखने वाले भी व्यास नारायण भगवान, सुनाने वाले भी सुखदेव, वो भी राधा रानी के स्वरूपा हैं। बोलने वाला, लिखने वाला, कथा सुनाने वाला, और तो और छोड़ो, पहली कथा सुनने वाला भी भगवान। कौन? परीक्षित है। परीक्षित को भगवान कहिएगा? है भगवान। क्यों? अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा के गर्भ में आकर के ब्रह्मास्त्र ने परीक्षित को मार दिया था। ध्यान से सुनो कथा। ब्रह्मास्त्र अमोघ है। अश्वत्थामा ने मारा द्रौपदी के बहू को, उत्तरा को। अभिमन्यु की पत्नी को। गर्भ में था परीक्षित, ब्रह्मास्त्र से मर गया। ब्रह्मास्त्र भी अमोघ है और श्री कृष्ण भी अमोघ हैं। तो श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के ब्रह्मास्त्र को कहा, पहले तू अपना काम कर दे, फिर मैं जनार्दन श्री कृष्ण अपना काम करता हूं, नया परीक्षित पैदा कर देता हूं। तो भगवान ही परीक्षित के रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। अब बताओ, भागवत कहने वाला, बताने वाला भी भगवान, भागवत लिखने वाला भी भगवान, भागवत कहने सुनाने वाला भी सुखदेव जी भी राधा रानी स्वरूपा, और भागवत के श्रोता जिनको 7 दिन में मरने का बहाना बताया गया है, वो परीक्षित भी साक्षात श्री कृष्ण ही हैं, जो उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट कर गए थे। भागवत की कथा भगवान के सिवा सुना भी कौन सकता है और सुन भी कौन सकता है? तो महाराज थोड़ा सा और दे दो। महाराज आप सब भगवत स्वरूप हैं, जितने भी श्रोता हैं ना, वो भगवत स्वरूप है, भगवान के स्वरूप। अनादर नहीं है। मैं ये चाहता हूं कहीं श्रीमद् भागवत जो साक्षात श्री कृष्ण के अवतार हैं, तुम्हारे किसी व्यवहार से उनका न अपमान हो जाए, उस पाप के तुम भागी न बन जाओ। इसलिए तुम्हें बार बार सिर्फ अवेयर करता हूं, जागृत करता हूं, भैया ऐसे करना, भैया ऐसे करना। जैसे माता पिता अपने बच्चे को बार बार कहते, ये करना, ये मत करना, डूज एंड डोंट, इतना ही। क्या करना है, क्या नहीं करना है, विधि और निषेध। सुनने की कुछ विधि है तो निषेध भी है। तो कहते धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान। जब परम धर्म का उपासना करते हैं तो लोक धर्म का परित्याग कर देते हैं। फिर समाज धर्म, जीजा धर्म, नानी धर्म, काका धर्म, मित्र धर्म, वो धर्म, वो धर्म, त्यज्य लोक धर्मान। भागवत सुनने बैठे तो भागवत सुनो। और अंतिम बात तो भैया कलम तोड़ दी भगवान ने। कहा तो फिर क्या करूं? सबसे बड़ी सेवा दुनिया में क्या है? बोला सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वं। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वं। भागवत जी के पांडाल में सबसे बड़ी सेवा क्या है? भगवान कह रहे हैं, ध्यान से सुन लो माताओं, पीछे बैठे हुए हमारे बुजुर्गों, हमारे नौजवान साथियों, आ जा रहे तुम्हारे भी कानों में पोंगा के माध्यम से जो आवाज जा रही है, यहां पोंगा बोलते हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल तरफ चोंगा बोलते हैं। अब बात अलग अलग है, यहां पोंगा वहां चोंगा, भाषा अलग अलग है, पर कुल मिला के नाम बदलने से क्या होगा? वहां का चोंगा यहां पोंगा हो गया तो क्या इससे आवाज नहीं आएगी? आवाज वही रहेगी, चाहे चोंगा कहो, पोंगा कहो, चाहे धतरोंगा कहो, उससे आवाज ही निकलेगी।